औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। क्लास 8th के लिए आज जनरल साइंस से मैंने 5वां टॉपिक लिया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स से। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, हम पढ़ रहे थे। तो आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें हम मेटल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ मेटल्स ऐसे हो जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव, और कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं। तो आज हम इसी हवाले से पढ़ेंगे कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो कैसे बिहेव करता है जब वो किसी लेस रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझने के लिए हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे। तो ये चीज़ हम लेबॉर्ट्री में करते हैं। यहाँ पर हम जो कि हमारे पास लेबॉर्ट्री अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगर हम लेंगे, इसमें अगर हम आयरन, यानी ये साल्ट सॉल्यूशन है कॉपर का, और इसमें जब आयरन के साथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की रिएक्शन होती है, तो यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ आयरन सल्फेट बन जाता है FeSO4, और यहाँ पर कॉपर डिस्प्लेस होता है, तो ये रिएक्शन मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी कॉपर का जो है साल्ट सॉल्यूशन, और आयरन के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर आयरन सल्फेट बन जाता है, आयरन सल्फेट। इसका मतलब हुआ कि आयरन मोर रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है। इस आयरन ने कॉपर को इस साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस किया। इसको यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉपर बाहर निकलता है और आयरन सल्फेट, ये सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम कहते हैं। यहाँ पर हम इसकी जो केमिकल इक्वेशन है, इससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम लेते हैं और आयरन को जब हम इसमें डालते हैं, आयरन के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है, आयरन इस मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है और कॉपर डिस्प्लेस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। That is why it has displaced copper molecule from its salt solution. अब हम दूसरी मिसाल अगर लेंगे, यही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम लेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम लेंगे, सॉल्यूशन, और यहाँ पर हम इस वक्त आयरन की जगह हम जिंक की रिएक्शन इसके साथ करेंगे। तो जब ये देखा गया है लेबॉर्ट्री में कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और जिंक के इनके माबैन रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट वजूद में आता है, जिंक सल्फेट, और कॉपर यहाँ पर डिस्प्लेस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, zinc is more reactive than copper. That is why it has displaced copper from its salt solution, copper sulfate, copper sulfate। तो ये इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर कॉपर डिस्प्लेस होता है इसके अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से। अब हम दूसरी मिसाल लेंगे आयरन सल्फेट सॉल्यूशन की।
FeSO4 इसकी केमिकल फार्मूला है सोल्यूशन आयरन सल्फेट सोल्यूशन आयरन सल्फेट। और इसके साथ अगर हम जिंक की रिएक्शन करते हैं, जिंक इसमें इस सोल्यूशन में हम डालते हैं जिंक मेटल, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाता है। जिंक सल्फेट, यहाँ पर जिंक सल्फेट वजूद में आता है, जिंक सल्फेट। और यहाँ पर आयरन यानी डिस्प्लेस होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जिंक अपना साल्ट सोल्यूशन बनाता है, आयरन को डिस्प्लेस करता है। तो इसका मतलब है ये जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव है आयरन से, इसने इसको डिस्प्लेस किया, इसने इसको, यानी ये जिंक जो है ये बॉन्ड्स बनाता है इस जो सल्फ़र ये सल्फेट जो मॉलिक्यूल है, और ये इसको डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेस इस वजह से करता है कि ये मोर रिएक्टिव है, यानी ये रिएक्शन यानी ये मोर